भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम मैनेजमेंट किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताएगा और किसे बाहर बैठना पड़ सकता है। कुछ युवा खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिलने की उम्मीद है, जबकि अनुभवी सितारे टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। खास बात यह है कि इस मैच की प्लेइंग 11 आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की रणनीति भी तय कर सकती है। कई ऐसे नाम हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन सीधे टीम के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत की अंतिम प्लेइंग 11 कैसी होगी। बात करें पहले प्लेयर की, वो है श्रेयस अय्यर। जब भारतीय टीम को एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो दबाव में भी शांत रहे, तब श्रेयस अय्यर सबसे आगे दिखाई दिए। पिछले कुछ महीनों में उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है और बड़े मैचों में उन्होंने खुद को साबित किया है। आयरलैंड के खिलाफ वो सिर्फ कप्तान नहीं, बल्कि टीम की पूरी रणनीति का केंद्र होंगे। मिडिल ऑर्डर को संभालना और मुश्किल परिस्थितियों में मैच फिनिश करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी लीडरशिप में कई युवा खिलाड़ी निखर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या श्रेयस अपनी कप्तानी को एक यादगार जीत में बदल पाएंगे या फिर कोई अनदेखा ट्विस्ट कहानी बदल देगा। बात करें दूसरे प्लेयर की, वो है तिलक वर्मा। कुछ खिलाड़ी मौके का इंतजार करते हैं और कुछ खिलाड़ी मौके को अपना बना लेते हैं। तिलक वर्मा उन्हीं में से एक हैं। हाल के मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास और बल्लेबाजी दोनों अलग स्तर पर नजर आए हैं। उप कप्तान बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नंबर 3 या 4 पर आकर वो तेजी से रन बनाने के साथ पारी को भी संभाल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य के बड़े स्टार के रूप में देख रहा है, लेकिन क्या आयरलैंड के खिलाफ ये मैच उनके करियर का नया अध्याय खोलेगा? जवाब अभी भी छिपा हुआ है। बात करें तीसरे प्लेयर की, वो है वैभव सूर्यवंशी। भारतीय क्रिकेट में हर कुछ साल बाद एक नया नाम चर्चा में आता है और इस बार नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं। युवा उम्र में ही उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। आक्रामक बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वो विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआत से हमला कर सकते हैं। टीम के लिए वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। भविष्य में उन्हें भारत के बड़े सितारों में गिना जा सकता है, लेकिन क्या ये युवा खिलाड़ी अपने पहले बड़े मौके को इतिहास में बदल पाएगा? यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। बात करें चौथे प्लेयर की, वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का नाम आते ही बड़े शॉट्स और निडर बल्लेबाजी याद आती है। हालिया फॉर्म ने साबित किया है कि वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। ओपनर के तौर पर उनका रोल भारत को तेज शुरुआत देना होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर वो उपयोगी स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। टीम उन्हें एक मैच विनर के रूप में देखती है। आने वाले वर्षों में वो भारत के सबसे खतरनाक T20 खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या आयरलैंड के खिलाफ उनका बल्ला आग उगलेगा या फिर कहानी में कोई अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है? बात करें पांचवें प्लेयर की, वो है शिवम दुबे। कुछ समय पहले तक आलोचना झेलने वाले शिवम दुबे आज भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी ताकत है लंबे लंबे छक्के और दबाव में आक्रामक बल्लेबाजी। मिडिल ऑर्डर में वो मैच का रुख कुछ ही गेंदों में बदल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी करके भी योगदान दे सकते हैं। भारतीय टीम उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखती है जो अकेले दम पर मैच खत्म कर सकता है। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ क्या वो फिर से अपने बल्ले का तूफान दिखाएंगे या इस बार कोई नया हीरो उभरकर सामने आएगा? बात करें छठवें प्लेयर की, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। भारतीय क्रिकेट में हर साल कई खिलाड़ी आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो कम समय में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं। हाल के मुकाबलों में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी सबसे बड़ी ताकत टीम को संतुलन देना है। मुश्किल समय में रन बनाना और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना उनका मुख्य रोल होगा। भारतीय टीम उन्हें भविष्य के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी के रूप में देख रही है। बात करें आठवें प्लेयर की, वो है वॉशिंगटन सुंदर। शांत स्वभाव और शानदार कौशल, यही पहचान है वॉशिंगटन सुंदर की। हालिया फॉर्म में उन्होंने कई मौकों पर टीम को अहम योगदान दिया है। नई गेंद से किफायती स्पेल डालना और जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन बनाना उनकी खासियत है।
भारतीय टीम में उनका रोल सिर्फ विकेट लेने का नहीं बल्कि मैच को कंट्रोल करने का भी है। भविष्य में वो टीम के सबसे महत्वपूर्ण स्पिन ऑलराउंडरों में से एक बन सकते हैं। लेकिन क्या आयरलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन मैच का छिपा हुआ टर्निंग पॉइंट साबित होगा? यही देखने वाली बात है। बात करें नवे प्लेयर की, वो है संजू सैमसन। प्रतिभा की बात हो और संजू सैमसन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हाल के मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए खुद को फिर से साबित किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनका रोल टीम को तेज रन देना और मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करना होगा। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के पास जवाब नहीं होता। भविष्य में वो भारत के प्रमुख T20 खिलाड़ियों में अपनी जगह और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन क्या आयरलैंड के खिलाफ उन्हें वो बड़ी पारी मिलेगी जिसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं? बात करें 10वें प्लेयर की, वो है ईशान किशन। ईशान किशन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मैदान पर आते ही मैच का माहौल बदल सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में डाल देती है। हालिया फॉर्म में उन्होंने अपनी लय वापस पाने के संकेत दिए हैं। विकेटकीपर और बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं में वो टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट का भविष्य उन्हें एक विस्फोटक मैच विनर के रूप में देखता है। लेकिन क्या आयरलैंड के खिलाफ वो अपनी पूरी क्षमता दिखाकर सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे? बात करें 11 प्लेयर की, वो है मोहम्मद सिराज। जब जोश और जुनून की बात होती है तो मोहम्मद सिराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हाल के मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी ने कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। नई गेंद से विकेट निकालना और डेथ ओवर्स में दबाव बनाना उनका मुख्य काम होगा। टीम उन्हें गेंदबाजी आक्रमण के लीडर के रूप में देख रही है। आने वाले वर्षों में वो भारत के सबसे बड़े तेज गेंदबाजों में शामिल रह सकते हैं। लेकिन क्या इस मैच में सिराज कोई ऐसा स्पेल डालेंगे जो मुकाबले की दिशा ही बदल दे? बात करें 12वें प्लेयर की, वो है हर्षित राणा। भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में हर्षित राणा का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी रफ्तार और आक्रामक रवैया उन्हें खास बनाता है। हालिया प्रदर्शन ने दिखाया है कि वो बड़े मंच पर भी दबाव संभाल सकते हैं। टीम में उनका रोल विकेट निकालकर विपक्षी बल्लेबाजी को झटका देना होगा। भविष्य में वो भारतीय पेस अटैक का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन क्या आयरलैंड के खिलाफ ये युवा तेज गेंदबाज अपने करियर का सबसे बड़ा बयान देने वाला है? बात करें 13वें प्लेयर की, वो है प्रिंस यादव। हर स्क्वाड में एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन वही सबसे बड़ा सरप्राइज बन सकता है। प्रिंस यादव भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल हैं। घरेलू क्रिकेट और हालिया प्रदर्शन ने उन्हें इस स्तर तक पहुंचाया है। टीम में उनका रोल मौके मिलने पर प्रभाव छोड़ना होगा। भारतीय क्रिकेट में उनके लिए संभावनाएं काफी बड़ी हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आयरलैंड के खिलाफ उन्हें मौका मिलेगा, और अगर मिला तो क्या वो सभी को चौंका देंगे? बात करें 14वें प्लेयर की, वो है अर्शदीप सिंह। दबाव के क्षणों में विकेट निकालना अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। हाल के वर्षों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी की है। नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में उनका योगदान बेहद अहम रहता है। टीम के लिए उनका रोल विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकना होगा। भविष्य में वो भारत के प्रमुख T20 गेंदबाजों में शामिल रह सकते हैं। लेकिन क्या इस मैच में अर्शदीप फिर से कोई यादगार स्पेल डालकर सुर्खियां बटोरेंगे? बात करें 15वें प्लेयर की, वो है वरुण चक्रवर्ती। रहस्यमयी स्पिन की बात हो और वरुण चक्रवर्ती का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। उनकी गेंदों को पढ़ना आज भी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। हालिया फॉर्म में उन्होंने लगातार विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की है। टीम में उनका रोल मध्य ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख बदलना होगा। भविष्य में भी वो भारत के T20 सेटअप का अहम हिस्सा बने रह सकते हैं। लेकिन क्या आयरलैंड के बल्लेबाज उनकी पहेली सुलझा पाएंगे या फिर एक बार फिर फंस जाएंगे?